नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के ऐतिहासिक किले में विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया। कमलनगर तालुका के थाना कुशनूर स्थित विवेकानंद शैक्षणिक संस्थान द्वारा श्रमदान शिविर। बेंगलुरु में एरो इंडिया सूर्य किरण आज के फाइनल में चमकेगी। सत्र में उठाएंगे कांग्रेस का मुद्दा, आर अशोक ने कहा। कर्नाटका बीजेपी नेता मणिकांत राठौड़ पर बदमाशों ने किया हमला। फाइनल मैच के दौरान सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, फिलिस्तीन का झंडा लेकर विराट कोहली के पास पहुंचा युवक। विश्व कप के फाइनल मैच का खुमार कांग्रेस मुख्यालय पर भी छाया, सब कुछ छोड़छाड़ मैच देख रहे नेता। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष एएसआई हम्पी सर्कल ने 7 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है और उद्घाटन एएसआई हम्पी सर्कल के बीदर उप सर्कल के तहत बीदर किले में आयोजित किया गया था। इसके एक भाग के रूप में उप सर्कल प्रभारी श्री अनिरुद्ध देसाई और उनके कर्मचारियों द्वारा एक पहल की गई, जिन्होंने महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एक दिन के भ्रमण के लिए बीदर किले बीदर में आमंत्रित किया। इसके पीछे का कारण इन वंचित लोगों को प्राचीन किले को देखने का अवसर देना था, जो आमतौर पर उनके लिए संभव नहीं है। इन वरिष्ठ नागरिकों को, जो अपने जीवन काल के कगार पर हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने और सराहने का अवसर दिया, क्योंकि विरासत सभी की होती है। महात्मा ज्योतिबा फूले वरिष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम बीदर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस एक दिवसीय भ्रमण का उद्घाटन डॉक्टर लवीश ओरडिया, आईएएस सहायक आयुक्त बीदर ने किया। इस मौके पर एएसआई विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एनएसएस इकाई द्वारा विवेकानंद शैक्षणिक संस्थान संपदा श्री मानिकराव पाटिल ग्रामीण पॉलिटेक्निक थाना कुशनूर कमलनगर तालुका में श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं ने श्रमदान कर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने झाड़ू लेकर कॉलेज परिसर में कूड़ा साफ किया। कूड़ा, कचरा, लकड़ियां, बेकार सामान चुनकर अन्यत्र ले जाया गया। स्वच्छता से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है, प्रिंसिपल राजशेखर पाटिल ने कहा। इसलिए छात्रों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। बेंगलुरु में एरो इंडिया में लाखों दिल चुराने के लिए मशहूर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होने से पहले रविवार दोपहर को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शो स्टॉपर होगी। 1996 में गठित 9 विमानों की टीम स्टेडियम में 1,32,000 से अधिक दर्शकों का मनोरंजन करेगी। एक पायलट ने कहा, टीम अपना उत्साह दिखाने और यहां तक कि हवाई एरोबैटिक प्रदर्शन के साथ गड़बड़ाहट को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का फाइनल मैच हो। बीसीसीआई के मुताबिक राष्ट्रगान के तुरंत बाद दोपहर 1:35 से 1:50 तक एरोबैटिक डिस्प्ले आयोजित किया जाएगा। यहां पहली बार है जब पायलट किसी बंद सभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि बेलगावी में विधानमंडल सत्र के दौरान वह सीएम सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र की आधिकारिक तबादलों में कथित संलिप्तता और आवास मंत्री जमीर अहमद खान से संबंधित मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, यतीन्द्र की संलिप्तता इस बात का सबूत है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को सोनिया गांधी का एटीएम बना दिया है। बीजेपी के गठबंधन सहयोगी और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट की बैठक के दौरान गौड़ा ने उन्हें जमीर के बयान को उठाने का सुझाव दिया। अशोक ने कहा कि गौड़ा ने उन्हें जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ सहयोग करने और पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान के अनुरूप अधिक लोकसभा सीटें जीतने की सलाह दी। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा टीपू सुल्तान के माध्यम से कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और सुवर्ण विधान सौधा में जवाहरलाल नेहरू के चित्र के स्थान पर वीर सावरकर के चित्र को बदनाम करने के खिलाफ लड़ेगी। उन्होंने सीएम के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद सिद्धरामैया टीपू सुल्तान के नाम पर एक पार्टी शुरू कर सकते हैं। कर्नाटका के भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ पर बदमाशों ने हमला किया।
हमले के दौरान उनके सिर, कान और हाथ पर चोट लगने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह घटना तब हुई जब वह चितपुर विधानसभा क्षेत्र की अंतर्गत आने वाले मालागट्टी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 150 से सटे अपने फार्म हाउस से कलबुर्गी का दौरा कर रहे थे। हमले के वक्त राठौड़ के साथ उनका निजी सचिव भी मौजूद रहा। राठौड़, जिनके खिलाफ 40 से अधिक मामले हैं, उनको कलगुर्ती ग्रामीण देवानंद कारोबा की आत्महत्या के मामले में लोगों को भड़काने और पुलिस के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने हाल ही में चितपुर के सरकारी अस्पताल की खराब हालत पर गुस्सा व्यक्त किया था। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने राठौड़ के खिलाफ डॉक्टरों की ड्यूटी में बाधा डालने का भी आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण केईए ने 16 नवंबर को पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर्नाटका पीजीसीटी 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। उम्मीदवार एमबीए, एमसीए और एमटेक स्ट्रीम की अंतिम आंसर की वेबसाइट kea.kar.nic.in या cetonline.karnataka.gov.in पर देख सकते हैं। परीक्षा के परिणाम केईए द्वारा अगली घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अंतिम आंसर की 29 सितंबर को जारी की गई थी और संशोधित और अंतिम आंसर की से पहले उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पूरे मैदान में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई समर्थक मौजूद हैं। मैदान में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इसी बीच सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई। दर्शक दीर्घा में मौजूद एक युवक फिलिस्तीन की टी शर्ट और झंडा लेकर मैदान में घुस गया। इस दौरान विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे और युवक कोहली के पास जाकर खड़ा हो गया। युवक के मैदान में घुसते ही हड़कंप मच गया। अंपायर ने तुरंत मैदान कर्मियों को युवक को बाहर निकालने का इशारा किया। हालांकि अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि मैदान में घुसने वाला युवक कौन है। हालांकि पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया है। युवक ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, लेकिन देखने में लग रहा है कि वह भारतीय नहीं है। बता दें कि मैच से पहले ही मैदान के अंदर और बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मैच का खुमार पूरे देश में छाया हुआ है। सड़कें सुनसान हैं, सभी लोग अपने घरों में मैच देख रहे हैं। जहां ऑफिसें खुली हैं, वहां काम की रफ्तार धीमी है। सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हैं। इस फाइनल मैच का खुमार भारत की राजनीतिक पार्टियों पर भी चढ़ा हुआ है। यहां चुनावी मौसम के बावजूद पार्टियां और उनके नेता और कार्यकर्ता मैच देखने में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी इस मैच का खुमार चढ़ा हुआ है। पार्टी कार्यालय में एक बड़ी स्क्रीन लगवाई गई है। यहां पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, रेस समेत कई बड़े नेता मैच देखने में लगे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के बूंदी में चुनाव प्रचार कर रहे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी मैच देखने की संभावना है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद से करीब 41 मजदूर उसमें फंस गए हैं। सुरंग में पिछले 8 दिनों से फंसे इन मजदूरों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। मजदूरों को रेस्क्यू करने के कई प्रयास अब तक असफल हो चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचे हैं। यहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। यहां मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 7 से 8 दिनों से हम पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की प्राथमिकता है। इस बाबत हमने अधिकारियों संग 2 घंटे की बैठक भी की है। हम 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों इस पर काम कर रही हैं। पीएमओ से भी इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी बीच खबर मिली है कि सागर जिले की रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर गढ़ाकोटा में जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस नेत्री ज्योति ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। सागर जिले की रहली विधानसभा के गढ़ाकोटा में शनिवार शाम जमकर विवाद हुआ। रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर जानलेवा हमला हुआ। कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल ने शनिवार शाम फेसबुक के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और उनके समर्थकों पर उनकी हत्या की साजिश करवाने का आरोप लगाया। ज्योति पटेल अपने समर्थकों के साथ गढ़ाकोटा पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और ज्योति पटेल की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले लोगों के हाथ से पिस्टल भी थी। यह लोग ज्योति पटेल का नाम लेकर गालियां बक रहे थे। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के कब्जे के साथ ही ज्यादातर स्टाफ परिसर छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में बहुत कम संख्या में डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल में बचे हैं। इसी बीच अस्पताल में भर्ती कई बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने रविवार को कहा कि इजरायली सेना द्वारा गाजा के सबसे बड़े अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाले जाने के बाद वहां 291 लोग बचे हैं, जिनमें से 32 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि बच्चों के घाव में गंभीर संक्रमण तथा रीढ़ की हड्डी में चोट जैसी समस्याएं हैं, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हैं। अभियान का नेतृत्व कर रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि शनिवार सुबह करीब 2500 विस्थापित लोगों, मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा अस्पताल परिसर छोड़े जाने के बाद उन्होंने शिफा अस्पताल का दौरा किया। एजेंसी ने शिफा अस्पताल को मृत्यु क्षेत्र बताते हुए कहा, जिन मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से उन्होंने बात की, वे लोग अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे तथा उन्होंने वहां से निकलने की गुहार लगाई। एजेंसी ने कहा कि आगामी दिनों में और अधिक टीम मरीजों को दक्षिण गाजा में ले जाने की कोशिश करने के लिए शिफा पहुंचने का प्रयास करेगी। इजरायली सेना का आरोप है कि हमास के चरमपंथियों ने गाजा के शिफा अस्पताल में कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। हालांकि हमास और अस्पताल के कर्मचारियों ने इस दावे को खारिज किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में सबसे बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त किया है। कोर्ट ने शहबाज शरीफ के साथ मौजूद संघीय कार्यवाहक कैबिनेट के 2 सदस्यों को भी एक बड़े आवासीय भ्रष्टाचार घोटाले में शनिवार को बरी कर दिया। इससे शहबाज के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहबाज शुरू से ही कह रहे थे कि उन्हें इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया था। इस मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शहबाज की काफी खिंचाई की है, मगर अब लाहौर की जवाबदेही अदालत द्वारा शहबाज को बरी करने के बाद इमरान खान भी हैरान होंगे। मामले की सुनवाई करते हुए जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश अली जुल्करैन अवान राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निकाय की रिपोर्ट पर आशियाना एक बाल आवासीय योजना भ्रष्टाचार मामले में शहबाज, संघीय कैबिनेट सदस्यों फवाद हसन फवाद और
अहद खान, चीमा तथा अन्य को बरी कर दिया। इससे शहबाज के विरोधियों को तगड़ा झटका लगा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे शाहरुख खान, गौरी खान। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान दिखा जलवा। अब समाचार खेल जगत की। वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित के बल्ले से निकला ऐतिहासिक छक्का, तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार की। विदेशी निवेशक शेयर बाजार को फिर ले जाएंगे ऊपर। नवंबर माह के डेटा से मिली ये अहम जानकारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के ऐतिहासिक किले में विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया। कमलनगर तालुका के थाना कुशनूर स्थित विवेकानंद शैक्षणिक संस्थान द्वारा श्रमदान शिविर। बेंगलुरु में एरो इंडिया सूर्य किरण आज के फाइनल में चमकेगी। सत्र में उठाएंगे कांग्रेस का मुद्दा, आर अशोक ने कहा। कर्नाटका बीजेपी नेता मणिकांत राठौड़ पर बदमाशों ने किया हमला। फाइनल मैच के दौरान सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। फिलिस्तीन का झंडा लेकर विराट कोहली के पास पहुंचा युवक। विश्व कप के फाइनल मैच का खुमार कांग्रेस मुख्यालय पर भी छाया। सब कुछ छोड़छाड़ मैच देख रहे नेता। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।